बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। जी आज की वीडियो है रमज़ान प्रेप के हवाले से, क्योंकि रमज़ान इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की पेश की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेट सकें। और अफ्तारी की तैयारी हमें करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा कल्चर है कि अफ्तारी में कुछ ना कुछ तो बन रहा था। हम रोज़मर्रा का खाना जो पूरा साल खाते हैं वो कोई भी नहीं खाता, बहुत कम घरों में खाया जाता होगा। तो अफ्तारी की तैयारी पहले कर लें तो अब आप इबादत के लिए ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं। तो इसलिए इफ्तारी की तैयारी के साथ साथ लेकिन आप इबादत की तैयारी भी करें, इन द सेंस कि कुरान पाक शुरू कर लें तफसीर के साथ, तो ताकि बाय द एंड ऑफ द रमज़ान आपका मोस्टली कुरान कवर हो सके। तो मैंने क्या है, मैंने चीज़ें लिख ली हैं जो काम मुझे करने हैं, और मोस्टली घरों में यही चीज़ें बन रही होती हैं। इसके अलावा आप जो चीज़ ऐड करना चाहें आप अपने हवाले से अपने पसंद से ऐड भी कर सकते हैं। मैंने पहले लिखी लिस्ट बनाई सारी, उसके बाद मैंने डेज़ पे डिवाइड कर लिया, क्योंकि एक दिन में तो ये सारा काम हो नहीं सकता बच्चों के साथ। सो मैंने डेज़ पे डिवाइड कर लिया, एक जैसी नेचर के जो काम थे वो एक दिन इकट्ठे कर लिए। और डे 1 से पहले मैंने चिकन मंगवा लिया था, ताकि चिकन मेरे पास पड़ा हो, जो मैंने चीज़ बनानी है तो उस वाले से वो निकालती जाऊँ, बनाती जाऊँ। तो ये चिकन के मैंने बड़े पीसेस लेती हूँ हमेशा, अगर जब मुझे बॉयल और श्रेड करना होता है या टिक्का बना के श्रेड करना होता है। इससे क्या होता है कि धोना बहुत आसान होता है, जल्दी धुल जाता है बड़े पीसेस वाला जो चिकन होता है, और श्रेड करना भी आसान होता है। तो ये मैं बॉईल कर रही हूँ नमक, काली मिर्च और लहसुन के साथ, और सिर्फ 2 कप पानी, क्योंकि हमने यखनी नहीं बनानी। मैं चाहती हूँ कि जो सारा फ्लेवर है वो बॉयल चिकन के अंदर ही रहे, तो बस वो सारा जो यखनी है वो इसी चिकन के अंदर खुश्क कर दूँगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको श्रेड करके रख लेंगे। ये बोनलेस चिकन है, इसके मैं कुछ छोटे पैकेट्स बना के रखूँगी, और कुछ चिकन स्टिक्स के लिए और स्टफ्ड बंस के लिए मुझे चाहिए तो मैं बना के रखूँगी। तो ये मैंने चिकन पकौड़ों के लिए पैकेट्स बना लिए, और 2 चीज़ सिंगल ब्रेस्ट मैंने ऐसे ही कर ली थी फ्रीज़, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो कुछ बनाना हो तो बना सके आराम से। और चिकन पकौड़े की रेसिपी बहुत मज़े की है, वो मैं इंशाल्लाह जब रमज़ान में बनाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जी, अब मैं मैरिनेट कर रही हूँ चिकन टिक्का, और ये रेसिपी सेम है जो मैंने भी व्लॉग शेयर किया था बारबेक्यू वाला, उसकी उसमें जो चिकन टिक्का की रेसिपी थी, बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब बना रही हूँ मैं चिकन स्टेक्स। इसमें जैसे जो आपको मसाले पसंद करते हैं वो आप डाल के चिकन स्टेक्स मैरिनेट कर लें। मैंने दही डाली है, कॉर्नफ्लोर है, सफ़ेद मिर्च है, कुटी लाल मिर्च है, कुटा हुआ लहसुन है, कुटी हुई हरी मिर्च है, तो इनको कर लें। और मैंने इसको ऐसे ही फ्रीज़ करूँगी, स्टिक्स में लगा के नहीं करूँगी, क्योंकि हमें सब्जियाँ साथ पसंद है। तो मैं जिस दिन मैंने बनाना होगा 1 रात पहले निकालूंगी, और सुबह सब्जियां लगा के हम इसको फ्राई कर लेंगे। 1 रात पहले ही मैंने चने भी भिगो दिए थे। सफ़ेद चने ज़्यादा हैं, काले चने और फिर लोबिया कम खाया जाता है, इसलिए वो कम है। अगले दिन सुबह मैंने नमक डाल के इनको रख दिया बॉयल होने के लिए, क्योंकि मोस्टली घरों में एक ही प्रेशर कुकर होता है, तो मुझे था मैं बारी बारी सब में करूँगी, तो मैंने देगचियों में रख दिए थे। जब जोश आने लगा तो मैंने इनमें मीठा सोडा डाला। सफ़ेद चनों में 1 टीस्पून, काले चने कम थे तो ½ टीस्पून, और लोबिया उससे भी कम था तो 1/4 टीस्पून। और उसके बाद मैंने धीमी आंच करके ढक दिया था इनको, और ये बड़े बेहतरीन गल गए थे। मेरा ख्याल है घंटा भी नहीं लगा था। लोबिया पहले कम था तो जल्दी गल गया था, उसके बाद काले चने भी और उसके बाद सफ़ेद चने भी घंटे के अंदर अंदर सब तीनों चीज़ें गल चुकी, तो बड़ी बेहतरीन गल गई थी। आप देख सकते हैं। मैंने कहा मैं ज़रा प्रूफ भी दे दूँ कि प्रेशर कुकर के बगैर बड़े आसानी से आप चने गला सकते हैं। सो उसके बाद आप इसको ड्रेन कर लें, क्योंकि अगर पानी के साथ थोड़ा सा भी पानी होगा और आप फ्रीज़ कर देंगे इकट्ठे, अगर बॉक्स वाला में करेंगे तो ये जुड़ जाएंगे और बहुत मुश्किल होगा निकालना। अच्छी तरीके से ड्रेन कर लें, और अपने फ्रीज़र में अपनी जगह के कन्वीनियंस के लिहाज से ज़िपलॉक बैग्स में या बॉक्सेस में फ्रीज़ कर लें। जो चिकन टिक्का मैंने रात को मैरिनेट किया था, भी मैंने रख दिया है धीमी आंच पे, और इसकी मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा ना गले, क्योंकि जब चिकन मीट कोई भी हो ज़्यादा गल जाए तो वो ड्राई आउट होना शुरू हो जाता है। तो मैं इसको बस हल्का सा पका के उसके बाद मैं इसको ठंडा करके श्रेड कर लूँगी। ये मैं श्रेड कर चुकी हूँ, और ये मैंने ज़िपलॉक बैग में डाल दिया है, और इसको भी ये भी जाएगा सीधा फ्रीज़र में। और शामी भी क्योंकि प्रेशर में नहीं रखे, मैंने इसको देगची में रख दिया था। वैसे सच्ची बात तो मेरे प्रेशर का वेट भी नहीं मिल रहा था, सबसे बड़ा मसला तो ये था, उसका वेट गुम गया तो ये मैंने चढ़ा दिया था कि आराम से गोश्त गलता रहेगा, बाद में दाल डाल दूँगी अंदर। अच्छा जी, अब हम तैयारी करें कीमे के समोसे की। सबसे पहले अदरक लहसुन को फ्राई करके कीमा डाल दूँ। कीमा जब भी आप कोई भी कीमे की डिश बनाए, कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसको डाल के अदरक लहसुन में अच्छे तरीके से भूनें। जो कीमा पानी छोड़ेगा उसको अच्छे तरीके से ड्राई करें मसाले डालने से पहले, उससे भी कीमे की स्मेल नहीं आती। तो एंड पे जी हरा प्याज में हरा मसाला डाल रही हूँ और प्याज डाल रही हूँ। उसके अलावा जो मसाले मैंने इसमें डालते हैं, नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नींबू का रस, और थोड़ी सी पीसी लाल मिर्च। तो बस मैंने इसमें ये डाला था। उसके बाद इसमें प्याज डालने के बाद 2 से 3 मिनट पकाएंगे और आपकी स्टफिंग रेडी है। अब जी बारी आ गई ये पिज़्ज़ा सॉस की और टमाटो प्योरे की, टमाटो पेस्ट की। मैंने जो है 2 किलो टमाटर लिए हैं। किलो की मैं बनाऊँगी पिज़्ज़ा सॉस और किलो की मैं बनाऊँगी टमाटो पेस्ट। मैं इकट्ठी इनको टमाटरों को मैंने छिलका उतारना है, तो मैं इनके ऊपर हल्के हल्के से कट्स लगा रही हूँ। बिल्कुल बारीक कट लगाएंगे, जहाँ से ख़राब है टमाटर वहाँ से उतार दें, कोई मसला नहीं है, आराम से बॉयल हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। कट्स लगा दें और उबलते पानी में आपने इनको डालना है। मुझे दोनों के लिए छिलका उतारना है, टमाटो पेस्ट के लिए भी और पिज़्ज़ा सॉस के लिए भी, इसलिए मैं इकट्ठा ही इनको बॉयल करके इकट्ठा ही प्योरे करूँगी।
और उबलते हुए पानी में डालेंगे टमाटर, और जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टमाटर ज़्यादा है पानी में जाएंगे तो पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर बॉयल आने में टाइम लगेगा। तो जब बॉयल आना शुरू होगा उसके बाद 2 मिनट्स काउंट करके आपने इनको निकाल लेना है और फिर ठंडा करके इनका छिलका उतार के इनको प्योरे कर लें। बेशक ब्लेंडर में करें, मैंने चॉपर, मुझे थोड़ी सी चंकी अच्छी लगती है पिज़्ज़ा सॉस, तो मैंने इसको चॉपर में किया है। ठीक है, ये हो गए हमारे टमाटर बिल्कुल चॉपराइज। अब हम करेंगे तैयारी पिज़्ज़ा सॉस की। हल्के से जो तेल में प्याज और लहसुन डाला है उसको हल्का सा फ्राई करके इसमें पिज़्ज़ा सॉस, वो टमाटर का जो पेस्ट है वो डाल देंगे। बाकी जो दूसरा टमाटर पेस्ट बनाना है मैंने ऐसे ही रख दिया, तो उसमें कुछ भी नहीं डाला। इसमें डाल रही हूँ मैं शक्कर, कुटी हुई लाल मिर्च, ऑरिगानो थोड़ा सा, और पिसी लाल मिर्च, नमक, और बस इसको पका लेंगे। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस का, मैरिनारा सॉस का ये होता है कि धीमी आंच पे आपको उसको पकाना होता है, बिल्कुल आंच धीमी करते हैं उसको, सिमरिंग कहते हैं इसको। तो सिमर करना है आपको इसको 20 to 30 मिनट्स। जब ये अच्छी तरीके से पक गई थी, फिर इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून होममेड चिली गार्लिक सॉस है, ये मैं इंशाल्लाह भी बनाऊँगी रमज़ान से पहले। तो ये मैंने डाली है अंदर, और इसको डाल के भी 3 से 4 मिनट पकाना है, और फिर बस आपकी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगी। हमारा जो टमाटो पेस्ट है वो भी रेडी हो रहा है। अच्छा, टमाटर के पानी खुश करने की एक वजह है, इससे कुकिंग टाइम बहुत आपका कम हो जाता है। आप जब खाना बना रही होंगी इंशाल्लाह में रमज़ान में, तो बहुत कम टाइम में मसाला इंशाल्लाह भुन जाया करेगा। तो जी, अब बारी आ गई है क्रश ग्रीन चिलीज़ की। ये पेस्ट नहीं मैं बनाती, इसका इनको मैं क्रश करके रखती हूँ। इसके लिए चाहिए, बहुत मज़े की रेसिपी है, 10 से 12 जवे चाहिए लहसुन के, 1 पाव हरी मिर्च चाहिए, और इसको ना आप फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज में एक 20 से 25 दिन आराम से निकाल जाती है। अब इनको खाने में भी डाल सकते हैं, इवन चटनी के तौर पे भी, जैसे किसी खाने में आपको मिर्च कम लग रही है उसमें भी आप ले सकते हैं, अच्छी लगती है। 1 पाव हरी मिर्च है तो उसमें मैंने डाल दिए हैं तकरीबन 3 से 4 नींबू का रस डाला था, और इसमें साथ जाएगा 1 टेबल स्पून ज़ीरा और तकरीबन 1.25 टीस्पून नमक। ये चीज़ें डाल के इसको क्रश कर देंगे। क्रश करने के बाद इसमें रह जाएगा ऑलिव ऑयल, तकरीबन मैंने इसमें डाला था क्वार्टर कप ऑलिव ऑयल डाल के इसको मैंने फिर एक दफ़ा पल्स दिया था चॉपर पे, ताकि ऑलिव ऑयल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और देख लीजिए इस तरह की क्रश है, और ये क्रश ही अच्छी लगती हैं, पिसी हुई अच्छी नहीं लगेंगी। तो जी, ये भी रेडी हैं, इनको मैं जार में डाल के फ्रिज में रख लूँगी। अब बारी आ गई है जिंजर गार्लिक पेस्ट की। अच्छा, ये सब काम पहले दिन करने का मकसद था कि आगे 3 दिनों में जो मैंने साथ घर वालों को खाना भी तो देना है ना, तो उनको मैं खाना पकाने में मेरे लिए बहुत आसानी रही। जो बस प्याज भी चॉप मैंने आगे दिखाऊंगी सौते करके रख लिया था, अदरक लहसुन डाला, टमाटर डाले, और जी मसाला तैयार, उसमें आप जो मर्ज़ी डालें। तो जी, मेरे जो हैं अदरक लहसुन के क्यूब्स ही हो गए हैं फ्रीज़, इनको मैं डाल के जिपलॉक बैग में रख दूँगी फ्रीज़र में। और चाय, मेरी चाय मेरा ख्याल मैंने 7 बार माइक्रोवेव में गर्म किया है, फिर कुछ रखना होता तो माइक्रोवेव में तो नज़र आता था, अच्छा अभी भी पड़ी है ये, पीनी पे मैंने इसको फेंक दिया था इवेंचुअली। अच्छा जी, प्याज के लिए मैंने ले लिया था 1.5 किलो प्याज है, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया, बहुत बारीक ना करिएगा क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ देगा। और सौते कर रही हूँ मैं, आप कच्चा भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन सौते का मकसद वो ये फिर ये है कि टाइम नहीं लगता, फिर मसाला मिनटों में आपका मसाला तैयार होता है जब आपका प्याज फ्राई हो और टमाटर पेस्ट बनी हो, पानी ना हो टमाटर की पेस्ट में। तो जी, बस मैं हल्का हल्का इसको फ्राई कर रही हूँ, थोड़ी सी तेज़ आंच है, देख सकते हैं क्योंकि देगची की साइडें जल रही हैं, ताकि प्याज पानी ना छोड़े। ठंडा करके मैंने इसको भी जिपलॉक बैग में डाल लिया था, और इसको मैं इसी तरीके से फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। और अब बारी आ गई है चिकन रोल की। चिकन जो मैंने कल बॉयल किया था वही है, मैंने लहसुन और हरी मिर्च के साथ इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। वही अंदर जो रोल की सब्जियाँ होती हैं वो डाल दें, जो मसाले आप डालना चाहें। मैंने डालती हूँ सोया सॉस, सिरका, नमक और काली मिर्च, बस। तो ये डाल के तो आप रोल तैयार कर लें। चाहें तो आप इसमें स्पैगेटी भी डाल सकते हैं, चीज़ भी डाल सकते हैं, मज़े से जो आप वेरिएशन करना चाहें। अच्छा जी, स्टफिंग तैयार हो रही है बंस की, और स्टफ्ड बंस की और पिज़्ज़ा पार्सल की। मैंने जो चिकन को भून के मसाला डाल के तो मैंने निकाल लिया था पिज़्ज़ा पार्सल के लिए, उसके बाद मैंने इसमें डाली टमाटो प्योरे स्टफ्ड बंस के लिए। तो इसकी भी रेसिपी है, मैं इसका लिंक इंशाल्लाह दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये भी हमारे जो है स्टफिंग बिल्कुल तैयार है, इसको मैं रख दूँगी। स्टफिंग्स मेरी तैयार हो गई हैं, डे 1 का मेरा काम कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बॉयल चिकन भी हो गया है, चीज़ें भी सब हो गई हैं रेडी, मैरिनेशन भी हो गई है। स्टफ्ड बंस का जो चिकन था उसको मैंने 2 जगह किया है, और चिकन रोल है, स्टफिंग है, ये सब स्टफिंग्स तैयार हैं। कल इंशाल्लाह इनके मैं रोल और समोसे भी बना के रख लूँगी। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया है ख़त्म। और शामी भी मेरे जो चने की दाल डाल दी थी वो निकल चुके हैं, इनको भी इंशाल्लाह सुबह हम बनाएंगे। तो जी, डे 2 स्टार्ट हो गया है, और जी अब आगे है बड़ी डोज़ की। मैंने इकट्ठा आटा निकाल लिया था। 7 कप है पिज़्ज़ा के लिए, पिज़्ज़ा डो के लिए, और 4 कप है स्टफ्ड बंस की डो के लिए, 2 कप है टोर्टियाज़ के लिए, और 2 कप है कीमे के समोसों के लिए। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं टोर्टियाज़।
टॉर्टियाज़ के लिए जो है बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत सॉफ्ट इससे टॉर्टियाज़ बनते हैं। इसमें चाहिए 1 टीस्पून आपको बेकिंग पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून चाहिए नमक और तकरीबन 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल। ये डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा मैंने बहुत उबलता हुआ गर्म पानी डाल दिया था, उसके बाद जो डो सख्त हुई थी उसको हैंडल करना मुश्किल हो गया था। तो बस लुक वार्म जिसको वाटर पानी कहते हैं, नीम गर्म सा पानी, वो आपने डाल के इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। और जब इस थोड़ी डो यकजान हो जाए तो उसको आप फिर अपने वर्किंग स्पेस पे निकाल के इसको अच्छे तरीके से आपने गूंदना है। गूंद लें अच्छे तरीके से ताकि सारी डो जो है यकजान हो जाए और आपकी अच्छी सी डो रेडी हो जाए टॉर्टियाज़ के लिए। इनको आप यूज़ कर सकते हैं एनचिलाडाज़ में, और रैप्स बना सकते हैं, और काफ़ी कुछ बना सकते हैं। तो मैंने इतने ज़्यादा तो नहीं है, 7-8 बने थे इस डो से, तो मैंने बना के रख दी थी कि चीज़ें पड़ी हों फ्रीज़र में, तो बंदे को ऑप्शंस मिल जाते हैं ना कि आप ये बना लो इफ्तारी में या वो बना लो। तो बस ये मेरी डो तैयार हो रही है। मैंने डो पहले बनाई थी टॉर्टियाज़ की और फिर समोसों की, ताकि इनको रेस्ट दे दूँ, और फिर इन पे मैंने काम करना था। बंस की डो और पिज़्ज़ा की डो तो बस मुझे बना के फ्रीज़ करनी है। इन दोनों को मैंने फिर बाद में बनाना भी है, तो इनको मैंने पहले बना लिया था। अब जी बारी आ गई समोसा की डो की। समोसा की डो में जाएगा 2 कप में जाएगा थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ा सा 1/8 टीस्पून कलौंजी, 1/8 टीस्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून सॉरी, और 1/4 कप इसमें जाएगा घी। घी इसमें आप अच्छा है कि देसी ले लें, देसी घी नहीं है तो दूसरा घी ले लें, डालडा घी ही जाएगा, ऑयल नहीं डालना, क्योंकि ऑयल से खस्ता और करारे नहीं बनेंगे समोसे। तो आपने क्या करना है, उंगलियों की मदद से आपने घी को मिक्स करना है मैदे में, इस तरह हाथों पे मसलें ताकि मैदा सारा जो है ना घी मैदे में यकजान हो जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं करना। घी मेल्टेड भी नहीं डालना, आपने किसी कंडीशन में डालना है, और फिर पूरे आपने मैदे में इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद हल्का हल्का पानी डाल के और स्पैचुला की मदद से उसको आप मिक्स करते रहें। ये स्पैचुला की मदद से मिक्स करने का मकसद ये है कि आप ऐसे हाथ डालेंगे ना तो सारा आपके हाथों को चिपक जाता है मैदा। तो पहले एक दफ़ा स्पैचुला से मिक्स कर लें, जब वो थोड़ा यकजान हो जाए डो, तो आप उसको फिर निकाल के, आपके हाथों पे नहीं बेसिकली चिपकेगी, तो निकालें। उसके बाद उसको गूंदना शुरू करें। तो इसको भी बस हमने गूंदना है हल्का हल्का पानी डाल के, ताकि ड्राई ना रहे और बहुत ज़्यादा गीली भी ना हो, हल्की सॉफ्ट सी डो इसकी हम गूंदेंगे। और जी बस डो हमारी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो हमने कल स्टफिंग बनाई थी कीमे की, तो उसमें अब हम थोड़ी देर में कीमे के समोसे बनाएंगे। तो जिसको अब अपने ढक के रख देना है, कम से कम 15-20 मिनट का रेस्ट देना है इसको भी और टॉर्टियाज़ की डो को भी। अच्छा जी, अब बारी आ गई है स्टफ्ड बंस की डो की। स्टफ्ड बंस की डो मैंने स्पीड अप किया क्योंकि फिर जब मैंने वीडियो एडिट करना शुरू की थी तो वीडियो पूरे 1.25 घंटे की थी, तो मैंने कटिंग करके स्पीड अप करके उसको मैंने इतना छोटा किया है। तो इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर कर चुकी हूँ यूट्यूब पे, मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्पीड अप बस मैंने कर दिया प्रोसेस, ताकि वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए। तो जी होगी है रेडी। इसको मैं ऑयल लगा के ऊपर रख दूँगी, 1-2 घंटे रखूँगी ताकि थोड़ी सी राइज़ हो जाए, पता चल जाए ईस्ट काम कर रहा है। उसके बाद मैं इनको डिवाइड करके फ्रीज़ कर दूँगी। ये पिज़्ज़ा की डो की रेसिपी है, ये मैंने पहले शेयर नहीं की है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तकरीबन 2.5 कप पानी है, 2 टीस्पून इसमें ईस्ट है, और चीनी है 1 टीस्पून। ये डाल के आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना पानी, नीम गर्म पानी में। फिर 7 कप मैदा में लिया 1 टीस्पून नमक, और तकरीबन 6 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। अगर नहीं है तो आप दूसरा भी कोई तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिक्स करने के बाद फिर इसमें जाएगा वो खमीर वाला मिक्सचर जो हमने बना के रखा हुआ है। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना, टेस्टी वालों की रेसिपी है, अगर आप देखना चाहें तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। सेम इसी रेसिपी से बनाएगी, और पूरी रात ये डो छोड़नी होती है, बहुत अच्छी राइस होती है और बड़ा ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा बनता है। और वो जिनकी रेसिपी है ना, वो टेस्टी वालों की ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी उन्होंने टिप्स दी हुई हैं सारी पिज़्ज़ा की डो के हवाले से, बड़ी ही यूज़फुल टिप्स हैं। तो मैं हमेशा इसी रेसिपी से पिज़्ज़ा की डो बनाती हूँ। तो बस ये पिज़्ज़ा की डो भी। अच्छा, इस रेसिपी में ये भी है कि इसको आपने कम से कम 10 मिनट का टाइमर और लगा के, और मैं भी इतनी पक्की हूँ ना इन मामलात में मैं भी पक्का टाइमर लगाती हूँ और 10 मिनट पूरा मैं गूंथती हूँ इस डो को। और ये डो देखें, अच्छा हर मैदा अपना हिसाब होता है पानी का। अब जैसे 2.5 कप पानी था तो पूरा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि ये मैदा इस किस्म का था कि इसको पानी ज़्यादा चाहिए। तो इसको आप हल्का हल्का पानी लगा के इसको आप गूंद लेंगे। और अगर अल्लाह ना करे पानी ज़्यादा हो जाए, 2.5 कप आपका मैदा ढीला हो रहा हो डो, तो आप इससे थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है। तो बस इसको गूंदना है आपने, पूरे 10 मिनट लगाने हैं इसको, तो आपका जो अच्छा वर्कआउट हो जाएगा इसमें। सो इसको गूंदें और उसके बाद इसको फिर हमने राइस होने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा, जो मैं छींटे लगाई थी भी वो दूध के थे, जो स्टफ्ड बंस की डो का बचा था, आप पानी की भी लगा सकते हैं। ये हमारी डो गूंद चुकी है, बड़ी सॉफ्ट डो बनी थी। इसको मैंने ऑयल लगा दिए। बाउल इसके लिए बहुत छोटा है डो के लिए, क्योंकि राइस बहुत ज़्यादा होती है डो ये। लेकिन अभी क्योंकि मुझे इतनी राइस नहीं करनी, मुझे तो फ्रीज़ करनी है, सो मुझे बस घंटा 1.5 के लिए छोड़ना है इसको। फिर उसके बाद मैं इसको जो है ना डिवाइड करके दोनों को
फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा जी, शामी पे आ जाते हैं। शामी जो रात को मैंने कल रखे थे बॉयल करने के लिए, तो इसमें ना गोश्त जो है मैं चॉपराइज़ करती हूँ और दाल को मैं अच्छा खासा गला लेती हूँ कि बस उसको बस मैं डोई मारूँ और वो गल जाए दाल। तो बस मैंने ये डंडा ले लिया, इससे मैं देगची के अंदर ही दाल को गलूँ। दाल बहुत नरम है, इसके अंदर ही हो जाएगी। तो बाकी जो है गोश्त को चॉपर में कर लिया क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेता है, और उसके बाद वही जो चीज़ें डलती हैं। शामी की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दे दूँगी। अच्छा, ये जो ट्रिक है ये मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था। ये बहुत ईजी है, इससे इतने मज़े से शामी बनते हैं। शामी का वैसे डब्बा देख रहे होंगे आधा खाली भी हो चुका है क्योंकि रात मेहमान आए थे और खाने में साथ आज ही बल्कि तो खाने में साथ शामी भी रखे, फिर बच्चे भी आते जाते खाते रहे। तो शामी का डब्बा शामी मेरे घर में बहुत खाए जाते हैं माशाल्लाह से। मैल अच्छा जी, तो इस तरीके से आप शामी बनाएं, पता भी नहीं चलता, दर्जनों के हिसाब से शामी बन जाते हैं और मिनटों में बनते हैं। कोई भी ढक्कन ले लें अच्छा सा जो आपको साइज़ चाहिए शामी का, और उसमें क्लिंग रैप लगाएं, उसमें बस स्टफिंग कर करके भरते जाएं, बनाते जाएं। तो जी डो देख लें हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी राइज़ हो गई हैं। ये तो डो बाहर आने को तैयार हो रही है। तो बस अब इनको मैंने क्या करना है कि इनको निकालूंगी, इनको डिवाइड करूँगी। पिज़्ज़ा की डो जो है इसमें इस पिज़्ज़ा की डो में तकरीबन मैं हाफ़ करूँगी ना जब, तो मेरे 2 लार्ज पिज़्ज़ा बनेंगे और एक छोटा पिज़्ज़ा बनेगा, यानी कि ये तकरीबन 5 लार्ज पिज़्ज़ाज़ की डो है। तो मैं इसको डिवाइड कर लूँगी 2 में और इसको फिर मैं फ्रीज़ कर दूँगी बॉक्स में डाल के, ठीक है। और स्टफ्ड बंस की डो भी मैंने इसी की थी, मैंने तो उसको प्रॉपर वेट करके तो हाफ हाफ किया था और उसको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया था। जी, तो अब बारी आ गई है चिकन सीख कबाब की। मैंने इसको भी चॉपर में चॉप कर लिया है। चिकन सीख कबाब के लिए मैं लेती हूँ चिकन का सीने का पीस और लेग का पीस दोनों। इससे बहुत नरम और सॉफ्ट बनते हैं सीख कबाब। अपने पसंद से अपने हिसाब से जो मसाला डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने चॉपस्टिक ले ली है और हल्का सा हाथ को पानी लगा के, अच्छा चिकन सीख कबाब को मसाला का ठंडा कर लेना तो ईजी होता है उसको शेप देना। तो हल्का सा हाथ को पानी लगाएं और इस तरीके से आप स्टिक डाल के, मैंने ये स्टिक मैंने इसी मकसद के लिए रखी हुई है, इसको बच्चे यूज़ नहीं करते। तो बस डाल के आप लगा के तो रखते जाएँ अपने उसमें डिश में। अच्छा, मैंने ऊपर रखा है एक और पेपर जो फ्रोज़न पराठों के नहीं आते रैपर्स, वो मैं रख लेती हूँ, तो वो मैंने ऊपर रखा है। और तरीके से रखिएगा ताकि नीचे वाले जो कबाब हैं उनके जो अंदर जो सुराख है ना वो ख़राब ना हो, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है जब फिर बच्चों को बड़ा मज़े का लगता है कि जो है लगता है बाज़ार के सीख कबाब हैं। अच्छा जी, तो अब आ गई है बारी टोटियाज़ की। टोटियाज़ की डो निकालेंगे और बड़ी सॉफ्ट डो है, बड़े मज़े की। अगर आप तरीके से जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से गूँदेंगे तो बड़े ही आराम से इस पे काम हो जाता है क्योंकि सॉफ्ट डो है। तो बस इसको हम बेल लेंगे और बेल के तो बग़ैर किसी ऑयल शॉयल के इसको मैं तवे पे सेंक लूँगी। अच्छा, मुझे चूँकि करनी है फ्रीज़ तो मैं इनको पूरा नहीं पकाऊँगी, थोड़ा सा इसको मैं सेकूँगी और फिर मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी ज़िपलॉक बैग में, पहले क्लिंग रैप में रैप करके और फिर ज़िपलॉक बैग में डाल के। तो बस ये हमारी टोटिया जो है ये रोल आउट हो रहा है और जा चुका है तवे पे। तो आप देख सकते हैं हल्के से बबल्स आ जाएंगे तो इसको पलट दें और ये आपका टोटिया तैयार है ऑलमोस्ट। जी, मैं इसको कलर नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे जब मैं इंशाल्लाह निकालूंगी, जब मुझे बनाना होगा तो मैं इसको दोबारा ज़ाहिर सेकूँगी तो ये फिर ड्राई नहीं होगा ज़्यादा। तो बस मैंने इतने इतने कच्चे पक्के से पका के इनको मैंने रख लिया था और ये जी टोटियाज़ तैयार हैं, क्लिंग रैप में लपेटे और उसके बाद फिर मैंने इनको ज़िपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। अब चिकन की स्टफिंग कल तैयार थी। स्टफिंग तैयार करने का मकसद ये था कि चीज़ें फिर बनानी बहुत आसान हो जाती हैं। स्टफिंग तैयार है। अब मैंने रोल पट्टियाँ ले ली हैं, इसमें मैं रोल कर रही हूँ। अच्छा, लास्ट ईयर मैंने ये पट्टियाँ भी खुद बनाई थी, बहुत शौक चढ़ा हुआ था, इसलिए इस दफ़ा काम बहुत ज़्यादा थे तो मैं सोचा नहीं ज़्यादा हो जाएगा यार तो मैंने नहीं बनाई। अच्छा प्याल, ये एक तरीका है फ़ोल्ड करने का, आप देख सकते हैं। अंडा लगाई, अच्छा कुछ लोग मैदा भी लगाते हैं, उससे ना ये सौगी हो जाते हैं आपके रोल और समोसे, अंडे से सौगी नहीं होते। तो आप ये दूसरा तरीका है, पहले आप कॉर्नर्स अंदर फोल्ड कर लें, फिर बाकी सबको फोल्ड कर, जो तरीका आपको इजी लगता है तो आप उस तरीके से बना लें। 2-4 रोल बनाए ना, आपका हाथ खुद ही सेट हो जाता है, क्योंकि मैं तो साल में एक दफ़ा ये बनाती हूँ ज़्यादा नहीं बनाती अब जी अब आ रही आगे पिज़्ज़ा पार्सल्स की। ये सबसे मोस्ट फेवरेट है हमारे घर में सबके ही। पिज़्ज़ा किसको नहीं अच्छा लगता, अभी सीधी सी बात है, और पिज़्ज़ा पार्सल हो तो फिर क्या ही बात है। अच्छा, ये इसमें सबसे पहले मैंने चली गई पिज़्ज़ा सॉस ऊपर, फिर मैंने रखा चिकन पिज़्ज़ा का, फिर मैंने ऊपर सब्जियाँ रखी, सब्जियों में जैतून है, शिमला मिर्च है, प्याज है और हैलापिनोज़ हैं ऊपर। फिर मैंने ढेर सारी मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ थी। अच्छा, इस तरह था कि चेडर चीज़ कम थी, जैसे हाफ़ कप चेडर चीज़ थी और 1 कप मोज़रेला थी, तो उसको मैंने मिक्स करके रखा, तो मैंने ऊपर डाली थी। तो फिर उसके बाद मैंने अंडा लगा के इसको बंद कर दिया। जी, हमारे बॉक्स पैटीज भी तैयार है। अच्छा, ही मैंने डब्बे इस तरीके से लिए थे ताकि इनके अंदर ही मैं लाइन करके इनको फ्रीज़ कर दूँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा काम लगता है कि पहले ट्रे में डालो और उसके बाद वो जमे तो फिर उनको निकाल के ज़िपलॉक बैग में डालो।
तो पहले मैं हमेशा करती थी वैसे ज़िपलॉक बैग्स में चीज़ें रखती थी। इस दफ़ा मैंने ना डब्बे शब्बे लिए हैं ज़रा, मैंने कहा था कि ज़िपलॉक बैग्स बहुत इधर उधर भागते हैं फिर फ्रीज़र में, इस वजह से देखती हूँ फिर डब्बों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा जी, अब हो रही है तैयारी कीमे के समोसों की। आपने डो को जो है फैला लेना, ये भी बड़ी सॉफ्ट और बड़े मज़े की। और मैंने 3 साढ़े 3 इंच का कटर था, गोल वाला वो लिया। आप किसी भी ढक्कन, किसी भी जार का ढक्कन शक्कन ले सकते हैं अपने साइज़ से, जो साइज़ आप रखना चाहें। फिर आपने कीमा रखना है, कीमे को ना टेबल स्पून में दबा लीजिएगा ज़रा, उससे क्या होगा कीमा हिलेगा नहीं। उसके बाद उसको हाथों से अंदर करके तो फिर आपने ऊपर से इसकी डो ला के तो आपने डी शेप दे देनी है और ऊपर से फॉक से आपने इंप्रेशन डाल देने हैं, तो आपके अच्छे से कीमे के समोसे तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये 2 कप में मेरे तकरीबन इतने समोसे बने थे और बाकी कीमा बच गया था। तो इसमें मैंने किया कि मैंने इसमें हेलापिनोज डाली, ढेर सारी मेरी घर की हेलापिनोज है, मैंने अभी बना के रखी है, इनका भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उस बाद में जो पिज़्ज़ा पार्सल की चीज़ बची हुई थी वो डाली, और फिर मैंने जो रोल पट्टियाँ कुछ बची हुई थी उनमें डाल के मैंने कीमे और चीज़ के रोल बना के रख लिए। ठीक है जी, ये हो गई हमारे डिफरेंट कीमे के रोल भी तैयार हो गए। अब बारी है, नहीं अब बारी किसी, कोई नहीं, काम ख़त्म हो गया, शुक्र है, मैं भी बोल बोल के थक गई हुई। डे 2 का काम ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीज़ें मेरी तैयार हैं। ये मैंने पेरी बाइट्स के लिए चिकन भी बना के रख लिया है और चिकन नगेट्स के लिए भी चिकन मैरिनेट करके रख लिया हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह रात में बनाऊँगी। तो ये काम मेरा सिमट गया अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। और पार्ट 2 भी इस वीडियो का आएगा, क्योंकि डे 3 और डे 4 का काम अभी रहता है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और आप जो भी तैयारी करें रमज़ान की, तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग माई कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।